हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी पाठ नंबर 3 पद्यखंड का। पाठ नंबर 3 जो पद्यखंड है उस पाठ का नाम है सवैया कवित्त के नाम से चैप्टर है, जिसके रचयिता रस खान जी हैं। तो आज हम रस खान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रस खान जी का जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम है वो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप रचना। 3 हेडिंग के माध्यम से हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे सबसे पहले जिनका जीवन परिचय लिखेंगे उनका नाम। तो हेडिंग लगाइए नाम। तो इनका नाम रस खान, इनका जन्म 1533 ईस्वी, 1533 ईस्वी। जन्म स्थान इनका हुआ दिल्ली में। इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ दास। गोस्वामी विट्ठलनाथ दास इनके गुरु का नाम था। इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। इनका जन्म 1533, इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। ये रहा इनका संक्षिप्त परिचय रस खान जी का। अब हम संक्षिप्त परिचय के बाद चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में लिखेंगे कि रस खान जी का असली नाम इब्राहिम था, मोहम्मद इब्राहिम था। ये एक पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्योंकि भक्ति काल के कवि हैं तो इसलिए इनके जन्म का जो एग्जैक्ट डाटा है वो उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1533 के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। किंवदंती का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा कही गई जो बातें हैं उन्हें हम किंवदंती कहते हैं। तो इनके बारे में किंवदंती प्रचलित है कि ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। इनके बाद तो उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चल करके कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। जो उनका सौंदर्य प्रेम था उस लड़की के प्रति, बाद में वही चलकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर लिखे गए कि मुसलमान होते हुए भी, ये मुसलमान थे, फिर भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मान करके भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना काव्य रचना किया, उनके ऊपर ये उन्मुख हुए। इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज भाषा में ही इन्होंने रचनाएं की हैं। कौन सी भाषा में? तो इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। ब्रज भाषा में रचना की और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हो गई। तो ये रहा इनका एक प्रकार से जीवन परिचय, जो कि आप इतने शब्दों में लिखेंगे आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी हमें नहीं करना है। और अगली हेडिंग आप लगाइएगा प्रमुख रचना की। लास्ट हेडिंग आपकी है प्रमुख रचना। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। बात किया जाए तो नागरी प्रचारणी सभा जो काशी थी, नागरी प्रचारणी सभा थी काशी, वहाँ से रस खान जी की सभी रचनाओं का संग्रह रस खान ग्रंथावली, इनकी जो रचनाओं का संग्रह हुआ करता था वो रस खान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ करता था। सुजान रस खान जो रचना है, इनकी जो रचना है सुजान रस खान, यह कवित्त और सवैया छंद में है। और इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका, वह दोहा छंद में लिखी गई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि सुजान रस खान जो इनकी रचना है वह कवित्त और सवैया छंद में है। प्रेम वाटिका इनका दोहा छंद में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इनकी प्रमुख रचना के बारे में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय संपन्न हुआ। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए चलते चलते आपको हंसने वाली इमोजी बना देते हैं। आप लोग हंसते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।